फिल्म की शुरुआत कैथरीन ट्रैमेल से होती है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका है जो अपने साथी अंग्रेजी फुटबॉल खिलाड़ी केविन फ्रैंक्स के साथ एक कार में सड़कों पर दौड़ रही है। केविन, जो बहुत नशे में है और मुश्किल से होश में है, एक असुरक्षित स्थिति में है। ट्रैमेल वाहन को और तेज कर देती है, जबकि वह उसका हाथ पकड़ती है और एक उत्तेजक हरकत करती है। जैसे ही वह अपने चरम पर पहुंचती है, वह सड़क से उतर जाती है और कैनरी घाट पर वेस्ट इंडिया डॉक्स से टकरा जाती है। फ्रैंक्स को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में वह उसकी सीट बेल्ट से संघर्ष करती है, लेकिन उसे हटा नहीं पाती है। केविन, जो अब होश में है और सदमे में है, कैथरीन को खिड़की से भागते हुए और तैरकर आजाद होते हुए देखता है। स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रॉय वॉशबर्न ने ट्राइमेल से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि डिट्यूबोक्यूरारिन एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। यह उसके वाहन और उसके साथी के शरीर में पाया गया था, जो दुर्घटना के समय सांस नहीं ले रहा था। ट्राइमेल का दावा है कि केविन ने पार्टी में इस पदार्थ का सेवन किया होगा, लेकिन रॉय ने जवाब दिया कि डीटीसी एक मनोरंजक दवा नहीं है और इससे उसके फेफड़ों में लकवा हो गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि डिक्की पेप नामक एक व्यक्ति ने पिछले गुरुवार को ट्राइमेल को 15 मिलीलीटर डीटीसी बेचने की गवाही दी थी। ट्राइमेल ने जवाब दिया कि डिक्की पेप शायद अपनी कहानी गढ़ रहा है, जिसका अर्थ है कि वह किसी अन्य आरोप से बचने के लिए बात करने का प्रयास कर रहा है, यह मानते हुए कि वह मौजूद भी है। ट्राइमेल ने माइकल गिला डेविड मॉरिससी द्वारा अभिनीत के साथ अपने उपचार सत्र की शुरुआत की, जिन्होंने पहले अदालत द्वारा आदेशित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया था और उसके मामले में गवाही दी। जमानत पर रिहा होने के लिए ट्राइमेल को गिलास के साथ सफलतापूर्वक चिकित्सा पूरी करनी होगी। उसे इस बात की प्रबल चिंता है कि वह एक आत्ममुग्ध समाजोपट है, जो अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। अपने सत्रों के दौरान ट्राइमेल ने बोरियत के प्रति अपनी नापसंदगी का खुलासा किया, दावा किया कि वह हमेशा रोमांचक मुठभेड़ों की तलाश में रहती है। गिलास बाद में अदालत में गवाही देता है कि ट्राइमेल जोखिम लेने के उत्साह और नतीजों से बचने के उत्साह से प्रेरित है, खासकर कानून प्रवर्तन और कानूनी प्रक्रिया के साथ उसके मुठभेड़ों में। कैथरीन को जमानत मिल गई है। ट्राइमेल गिलास के कार्यालय में जाता है, मनोवैज्ञानिक खेलों की एक श्रृंखला शुरू करता है, जो गिलास को इस रहस्यमय महिला से निराश और मोहित दोनों करता है। ट्राइमेल थेरेपी के लिए गिलास से जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वह उसे एक सहकर्मी डॉक्टर मिलेना गार्डोज से मिलने का सुझाव देता है। ट्राइमेल बेफिक्र रहता है और गिलास की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए एक चेक का भुगतान करता है। वह हिचकिचाते हुए उसे एक मरीज के रूप में इलाज करने के लिए सहमत होता है। अपने सत्रों के दौरान ट्राइमेल केविन की मौत में उसकी संभावित भूमिका का संकेत देता है, जबकि गिलास की भावनाओं के साथ खेलना जारी रखता है। वह पिछली फिल्म के जासूस निक करण के साथ अपने भावुक संबंध को याद करती है और उनके गर्मजोशी भरे मुठभेड़ों का वर्णन करती है। कुछ ही समय में गिलास खुद को अराजकता के गर्त में फंसा हुआ पाता है। कैथरीन उसे उसके सहकर्मियों मिलेना और गेयर्स्ट से अपना परिचय देकर आश्चर्यचकित करती है। गेयर्स्ट, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, उस समिति का हिस्सा है जो यह निर्धारित करेगी कि गिलास को विश्वविद्यालय में डगलस चेयर से सम्मानित किया जाए या नहीं। एक शाम गिलास मिशेल ब्रॉडबिन के साथ बाहर जाता है और उनकी मुलाकात तीव्र और आक्रामक हो जाती है, जबकि वह ट्राइमेल के साथ कुछ अशांत बातचीत के बाद अपनी भावुक मुलाकात के दौरान कैथरीन की एक तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करता है। गिलास को अपनी पूर्व पत्नी डेनिस से एक बेचैन कॉल आती है, जो स्पष्ट रूप से परेशान है। उनके साथी एडम टावर्स, एक पत्रकार जो डॉक्टर गिलास के प्रतिकूल कवरेज के लिए जाने जाते थे, कि गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। एडम ने सुझाव दिया था कि गिलास अपने एक मरीज चेस्लाव को अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार था। गिलास को संदेह है कि हत्या के पीछे ट्राइमेल है और वह उस पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। रॉय वॉशबर्न को एडम के बेजान शरीर के बगल में कैथरीन का लाइटर मिलता है, जिसे उसने उस दिन पहले गिलास को दिया। हालांकि गिलास वॉशबर्न से जोर देकर कहता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा लाइटर कभी नहीं देखा है। गिलास को एहसास होता है कि कैथरीन गेयर्स्ट की छवि पर बुरा असर डाल रही है। यहां तक कि मिलेना भी संकेत देती है
कि कैथरीन हत्या करने में सक्षम हो सकती है, जिसके कारण गिलास उसे बचाने के लिए सावधानी बरतता है। मिलेना जोर देती है कि गिलास अपने उपचार अपॉइंटमेंट बंद कर दे। इस बीच वॉशबर्न बताता है कि गिलास और चेस्लाव पर एडम का शोध गायब हो गया है और उसे संदेह है कि कैथरीन ने इसे ले लिया है। वह यह भी नोट करता है कि डेनिस ने दावा किया है कि चेस्लाव जांच में गिलास बेईमान था। गिलास एक बार में सार्वजनिक रूप से डेनिस से भिड़ जाता है। जैसे जैसे ट्राइमेल के प्रति उसका जुनून बढ़ता है, उसके चारों ओर हत्याओं की एक श्रृंखला उभरने लगती है, जिससे उसका पेशा और निजी जीवन दोनों खतरे में पड़ जाता है। बार में हुई तीखी बहस के बाद वह अपनी पूर्व पत्नी को शौचालय में गला कटा हुआ पाता है। इसके तुरंत बाद डिक्की पेप मृत पाया जाता है। अंत में गिलास सही और बुरे के बीच भेद करने में संघर्ष करता है, जिससे अधिकारियों को उसे चल रहे अपराध में संदिग्ध मानने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाद में वह ट्राइमेल से उसके घर पर मिलता है, जहां उनके बीच एक विस्फोटक यौन मुठभेड़ होती है। गिलास एडम के सहायक से भिड़ जाता है, जो कबूल करता है कि एडम अपनी दुखद मौत से पहले वॉशबर्न के एक गंदे अधिकारी के रूप में भ्रष्टाचार को उजागर करने की कगार पर था। सहायक का यह भी मानना है कि वॉशबर्न ने कैथरीन को केविन की मौत से जोड़ने वाले सबूत बनाए होंगे। जांच करते समय गिलास को कैथरीन के रेफ्रिजरेटर में एक शीशी मिलती है और वह उसे जांच के लिए वॉशबर्न को देता है। कैथरीन का दावा है कि यह एक दोस्त के लिए इंसुलिन है, लेकिन वॉशबर्न का मानना है कि इसमें प्रतिष्ठित डीटीसी शामिल है। इसके अतिरिक्त वॉशबर्न गिलास को डिक्की के मृत शरीर के साथ दिखाता है और गिलास उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिससे कैथरीन पहले से परिचित थी। गिलास गार्डोज के अपार्टमेंट में जल्दी से जाता है, उसे चेतावनी देने की उम्मीद में, लेकिन वहां ट्राइमेल को देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। गार्डोज उसे सूचित करता है कि वह अब ट्राइमेल की थेरेपी का प्रभारी नहीं है और ट्राइमेल की स्थिति को ठीक से न संभालने के कारण उसका लाइसेंस जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। गिलास और गार्डोज के बीच लड़ाई होती है और गार्डोज बेहोश हो जाती है। फिर ट्राइमेल गिलास पर रिवॉल्वर तानता है, लेकिन वह उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। गिलास ने वॉशबर्न को तब गोली मार दी जब वह मिलेना के अपार्टमेंट में पहुंचता है। गिलास द्वारा बुलाए जाने के बाद जब ट्राइमेल ने खुलासा किया कि वॉशबर्न ने चेस्लाव के प्रेमी की हत्या उसे फंसाने के लिए की थी, जिसे गिलास अपने लेख में उजागर करना चाहता था। चरमोत्कर्ष के क्षण में ट्राइमेल गिलास से मिलने के लिए पास के एक मानसिक अस्पताल में जाता है, जहां उसे हिरासत में रखा गया है। उनकी बातचीत के दौरान वह कबूल करती है कि उसके वर्तमान सब